हो जाते हैं। सुंदर विदुर जी का और उद्धव जी का संवाद होता है। विदुर जी महाराज पूछते हैं उद्धव जी से, मेरे आने के बाद क्या हुआ? महाभारत में किसकी विजय हुई? क्या कृष्ण ने मेरे लिए कुछ कहा? उद्धव जी कहते हैं कि आप धन्य हैं, विजय तो पांडवों की हो गई, लेकिन चलते समय उन्होंने आपके लिए ज्ञान बताया, ज्ञान की चर्चा की, लेकिन वो ज्ञान मेरे पास नहीं है, मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन जब मुझे ये ज्ञान दे रहे थे तो वहां पर मैत्रेय मुनि थे, तो आप जाकर मैत्रेय मुनि से मिलिए। विदुर जी महाराज आते हैं और मैत्रेय मुनि ने खड़े होकर उनको हृदय से लगाया, हाथ जोड़कर विदुर जी महाराज कहने लगे, हे मैत्रेय मुनि, वैसे मुझे शास्त्रों में कोई शंका नहीं है, लेकिन जिज्ञासा बस एक बात पूछता हूं। बोले क्या? पूछिए। बोले संसार में सभी लोग सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लोग सुखी होना चाहते हैं। गर्मी हो रही है, लोग एसी लगवाते हैं, नाना प्रकार के सुख सुविधाओं का एकत्रीकरण करते हैं, इकट्ठा करते हैं। लेकिन व्यक्ति जितना सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, उतना ही गर्त में गिरता जा रहा है। मनुष्य की ऐसी स्थिति हो गई है जैसे कोई व्यक्ति दलदल में फंस गया हो और वो उससे बाहर निकलने के लिए बार बार हाथ पैर मारता जाए, तो वो लोग क्या होगा? उसी में धंसता हुआ चला जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? मैत्रेय मुनि कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु, कर्मणा जायते जंतु, कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपत्यते। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। कर्मणा जायते जंतु, जायते माने जन्म लेना, कर्मणा जायते जंतु, कर्म के अनुसार जन्म लेता है, कर्मणैव विलीयते, और कर्म करते ही करते संसार में विलीन हो जाता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, जो भी इसको सुख दुख प्राप्त हो रहा है, कर्मणेवाभिपत्यते, उसे अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त हो रहा है। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता, लेकिन उसकी मांग जो होती है ना, वो गलत जगह पर होती है। बोले कैसे? बोले संसार का नाम है दुखालय। दुखालय मतलब दुख देने वाला। एक कोई व्यक्ति था जो गर्मियों का समय अभी चल रहा है, ऐसा ही समय रहा, उसके मन में विचार आया कि गर्मियों का समय है, आम खाए जाएं। तो उसने अपने पुत्र को भेजा कि जा बेटा, जाकर बाजार से आम लेकर आओ। वह बाजार जाता और आम लेकर आया। पिताजी से बोला आम ले आया हूं। बोले ऐसा है बेटा, अभी गर्मी है, गर्म है, थोड़े शीतल हो जाएंगे तब खाएंगे। इनको पानी की बाल्टी में डाल दो। पानी की बाल्टी में डाल दिया। 2 घंटे तक पानी की बाल्टी में डाल के रखा। फिर बाप ने बेटे से कहा कि पुत्र, वो आम लेकर आओ, अब आम खाने हैं। जैसे ही लेकर आया तो उसमें मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी थी। उसने देखा ये कहां से लेकर आया था ऐसे आम? बोले वो दुकान से। बोले चल मेरे साथ। हाथ पकड़ा अपने पुत्र का और दौड़ लगाई उस दुकानदार के पास। बोले तूने मेरे पुत्र को ठग लिया, मिट्टी के आम पकड़ा दिए हैं। मैंने आम मंगाए थे कि मिट्टी मंगाई थी? बोले महाराज मेरी गलती नहीं है, मेरी दुकान पे देख लीजिए ऊपर क्या लिखा है। उस दुकान पे लिखा हुआ था यह नकली फलों की दुकान है, यहाँ के फल सजाने के लिए है, खाने के लिए नहीं। तो बोले जब मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है कि नकली फलों की दुकान है, तो यहाँ असली फलों को लेने के लिए क्यों आए? मेरी क्या गलती है? और यही गलती हम मनुष्य करते हैं। जब संसार में पहले लिखा है दुखालय और सुख मांगते हैं। जैसे भोजनालय है, पुस्तकालय है। अच्छा परीक्षित जी महाराज एक बात बताइए, यदि आपको पुस्तक चाहिए तो कहाँ मांगोगे जाके?
पुस्तकालय में। कहा कि भोजनालय में मांगोगे? भोजनालय में क्यों नहीं मांगोगे? क्योंकि वहां भोजन मिलेगा। पुस्तक पुस्तकालय में मिलेगी। और पुस्तक तुम मांगने जाओ भोजनालय से तो क्या पुस्तक मिल जाएगी? क्यों क्यों नहीं मिलेगी? वहां भोजन व्यवस्था है। जब आप इतना जानते हैं कि भोजनालय भोजन में प्राप्त होता है, पुस्तक पुस्तकालय में प्राप्त होती है, तो ये संसार का नाम है दुखालय। तो यहाँ सुख कैसे मिल जाएगा? बोलो मिल जाएगा क्या? नहीं मिल सकता। ऐसे ही संसार में दुख ही दुख भरा है। संसार से सुविधाएं मांगता है, संसार में सुख सुविधाएं जोड़ने का प्रयास करता है। जिसके पास सुख मिलता है उससे तो सुख मांगता नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। तो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम अस नामा। जो सुख के धाम है साक्षात परमात्मा, उससे तो वस्तुएं नहीं मांगता। किससे मांगता है? व्यर्थ के लोगों के से। बात समझ में आ गई? मैत्रेय मुनि ने पूछा कि एक बात बताइए कि भगवान जो है बड़ा पक्षपात करते हैं, देवताओं को सुखी बनाते हैं, असुरों के ऊपर कोई कृपा नहीं करते। बोले ऐसी बात नहीं है। बोले कैसे? बोले जो प्रहलाद था वो भी तो असुर था, उसके पूर्वजों पर भी तो भगवान ने कृपा की। हिरण्यकश्यप पर, हिरण्याक्ष पर, इन सभी पे कृपा की। बोले महाराज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कौन था? तो पुनः एक बार सृष्टि वर्णन बताया कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने 4 पुत्र पैदा किए, जिनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे कहा कि जाओ जाकर सृष्टि का वर्णन करो, सृष्टि बढ़ाओ। बोले महाराज हम तो सृष्टि नहीं बढ़ाएंगे। बोले क्यों? हम तो भगवान का भजन करेंगे। उनको बड़ा गुस्सा आया कि बोले मेरी संतान मेरी बात नहीं मानती। नारद जी सहित 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, लेकिन कोई भी इनकी बात मानने के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है। तो भगवान शंकर का, रुद्र का प्राकट्य होता है। बोले शंकर भगवान की जय। इनसे कहा कि महाराज सृष्टि का आगे विस्तार करिए। बोले ठीक है, अभी सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो भूत प्रेत डांगनी पिशाचनी नाना प्रकार के भूत बेताल आदि बनाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया सृष्टि बनी है नहीं, उससे पहले नाश करने की तैयारी हो गई। आप अपनी सृष्टि का विस्तार मत करिए, आप अपनी सृष्टि को यहीं रोकिए। फिर इन्होंने अपने बाम अंग से शत्रुपा और दाहिने अंग से मनु महाराज का प्रादुर्भाव किया। यहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। इनसे कहा कि महाराज सृष्टि का आगे विस्तार करिए। बोले सृष्टि का विस्तार कहां से करें? पृथ्वी तो है ही नहीं। बोले पृथ्वी कहां है? बोले हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को रसातल में ले गया है। तभी जो है ब्रह्मा जी को छींक आ जाती है, तो उसमें 12 भगवान का अवतार होता है। बोले 12 भगवान की। 12 अवतार भी 2 12 अवतार हैं। एक नील वाराह, 12 भगवान ने गए तुरंत रसातल में। हिरण्याक्ष जो है, बोले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये कौन है? पहले इनके बारे में तो बताइए। बोलिए एक बार कश्यप जी की 2 पत्नी थी, दिति और अदिति। अदिति के जितने भी पुत्र हुए वो आदित्य कहलाए, और दिति के जो पुत्र हुए वो दैत्य कहलाए। एक बार शाम के समय
कश्यप जी महाराज बैठे हुए थे तो उनके पास इनकी पत्नी दिति आती हैं और प्रार्थना करने लगी कि जिस प्रकार मेरी बहन के पुत्र हैं वो पुत्रवती हैं, ऐसे मैं भी चाहती हूं कि मेरी भी संतान हो। तो कश्यप जी ने समझाया कि ये सायंकाल है, सायंकाल में भोग नहीं करना चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए। संध्या कालेन कर्तव्यम चतुर्कर्माणि वर्जयेत्। शाम के समय 4 चीजें वर्जित होती हैं। एक तो भोजन नहीं करनी चाहिए जब दोनों समय मिल रहे हों, और जो लोग भोजन करने के लिए बैठते हैं तो आहारे जायते व्याधि। जो महाराज भोजन करेगा उसके शरीर में रोग बढ़ेंगे। जो शाम के समय जब दोनों समय मिल रहे हों, दोनों भक्त मिल रहे हों, जो उस समय यदि भोजन करे तो आहारे जायते व्याधि, वो व्याधि को उत्पन्न करेगा। और कोई यदि पढ़ने के लिए बैठ जाए, स्वाध्याय करेगा तो विस्मते विद्या। अगर पढ़ने के लिए बैठेगा तो उसे जितनी विद्या आती भी है उस विद्या को भी भूल जाएगा। इसलिए दोनों समय जब एकत्रित हो रहे हैं उस समय पढ़ना नहीं चाहिए और सोना नहीं चाहिए। जो लोग सो जाते हैं दोनों वक्त के समय पे तो वो श्रीहीन हो जाते हैं, धीरे धीरे पैसा उनसे निकलना प्रारंभ हो जाता है, गरीब हो जाते हैं। और मैथुन जो क्रिया करेगा तो उससे संतान की उत्पत्ति होगी, वो बड़ी दुष्ट निकलेगी। लेकिन जब दिति का कामज ज्वर शांत हुआ तो कश्यप जी ने श्राप दे दिया कि तेरे जो संतान होगी वो बड़ी भयंकर राक्षस होगी, दुष्ट होगी। तो पैर पकड़ लिए, प्रार्थना की, महाराज क्षमा करिए, मुझसे गलती हो गई। बोले ठीक है, तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का बड़ा भक्त होगा। तो बोले ठीक है। तो इनके गर्भ का तेज इतना हुआ महाराज कि सूर्य भगवान का तेज भी फीका पड़ने लगा। देवताओं से इनका तेज सहन नहीं हो पाया। तो सभी देवता लोगों ने पूछा भैया इसमें कौन है गर्भ में? बोले इसमें कोई और नहीं, भगवान के नित्य पार्षद जय और विजय हैं। बोले ये कैसे आ गए? बोले एक बार की स्तुति कर रहे हैं क्या? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुथा स्तुन्वन्ति देव्यस्तवै वैदेहि सांगपदक्रमोपनिषदै गायन्ते यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हे परमात्मा, आपके चरणों में बार बार नमस्कार है। इस दुष्ट ने हमारा जीना बड़ा हराम कर रखा था महाराज। इसकी वजह से हम अपने स्वर्ग को छोड़कर महाराज पर्वतों की गिर कंदराओं में जाके छिपके रह रहे थे। आपने बड़ी कृपा की, आपने बहुत बड़ी कृपा की। अब भगवान अंतर ध्यान होते हैं। फिर यहीं से प्यारे भक्तों आगे सृष्टि प्रारंभ होती है। लेकिन जब पृथ्वी को लाकर ऊपर रखा तो पृथ्वी के मन में भी बड़ा अभिमान आ गया था। बोले देखो भगवान का हमारे बिना भी काम नहीं चला। और जहां अभिमान आ जाता है भगवान को वही पसंद नहीं। तो भगवान ने वृंदावन को दिखाया, भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कराया कि लहलहाती तुलसी है, चारों तरफ ब्रजमंडल में हरी हरी पताकाएं घूम रही हैं, लहलाती फसल है, लहलाती तुलसियां हैं, मयूर है, मोर बोल रहे हैं। तो पृथ्वी का अभिमान ढल गया। बोले महाराज जब मैं रसातल में थी तो वृंदावन कहाँ चला गया था? बोले वृंदावन तो अलग है हमारा, तो पृथ्वी से अलग है वृंदावन। जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थों का राजा है प्रयागराज, तीर्थों का गुरु है पुष्कर। जितने भी तीर्थ हैं वो सभी के सभी तीर्थ जाकर प्रयागराज को टैक्स देते हैं, कर देते हैं। लेकिन वृंदावन नहीं जाता कर देने के लिए। तो प्रयागराज भगवान के पास आया और हाथ जोड़कर बोला प्रभु तुमने मुझे राजा तो बना दिया है, लेकिन मेरा अपमान तुम्हारा ये छोटा सा पिद्दू सा वृंदावन बहुत करता है। बोले क्यों? मुझे कभी टैक्स देने नहीं आता। तो भगवान ने कहा ऐसा भैया तुझे मैंने संसार का राजा बना दिया तीर्थों का, लेकिन अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा निज धाम है। तो वृंदावन की महिमा की तो बात ही क्या करें महाराज। आज अच्छा कौन कौन वृंदावन गया है यहाँ से बताओ, हाथ खड़ा करो। कौन कौन वृंदावन में दर्शन किए हैं?
अरे बहुत कम लोग गए वृंदावन, बड़े दुख का विषय है। वृंदावन सही में वृंदावन है, तुलसियों का वन अर्थात वृंदावन। यहाँ पर आप कभी जाना और ये भाव लेकर जाना प्यारे भक्तों कि हम सही में ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो मैं व्यास गादी से कह रहा हूँ कि किसी ना किसी रूप में आपको वहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। और जो लोग पिकनिक मनाने के लिए, टूर मनाने के लिए जाते हैं, उनकी तो खैर बात ही अलग है, उनको दर्शन नहीं होते। लोग जाते हैं कहाँ, प्रेम मंदिर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस्कॉन मंदिर जाएंगे और वहीं से दर्शन करके लौट आएंगे। बहुत से बहुत वृंदावन में बांके बिहारी तक जाएंगे, वहां से लौट आएंगे। लेकिन वृंदावन में ठाकुर जी की और हमारे पूर्वजों की और हमारे समस्त ग्रामवासियों की भी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद से वृंदावन का वास हमें मिल गया। और वृंदावन में वास तो मिला, वृंदावन में प्रभु का गुणगान करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और एक छोटा सा आश्रम भी बनाया जिसका नाम है ब्रजधाम आश्रम। साथ में छोटी सी जगह और ली कि भविष्य में यहाँ पर गौशाला खोलेंगे, देखें ठाकुर जी क्या चाहते हैं। तो अब तो आपको ज्यादा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि कहाँ रुकेंगे, कहाँ नहीं रुकेंगे, कैसे जाएंगे। अब तो जब भी आपका मन करे, चाहे हमारे भरैयापुरा वासी हो, चाहे हमारे पार्वतीपुरा वासी हो या अन्यत्र कोई क्षेत्रवासी हो, जब चाहे तब वृंदावन आ सकता है और आकर आराम से दर्शन भी कर सकता है। और हम आपको वृंदावन के उन गूढ़ जगहों के बारे में बताएंगे जो आपको अभी तक पता नहीं होगी। वृंदावन में बहुत सारी ऐसी जगह है जो अभी संसार की दृष्टि से बहुत अलग है। जैसे माँ कात्यायनी का मंदिर, लोग भीड़ भाड़ यहीं तक जाती है, दर्शन करके लौट आती है। लेकिन माँ कात्यायनी का मंदिर ऐसा है श्री धाम वृंदावन में, जिस किसी के विवाह में कोई विलंब हो रहा हो, विवाह संबंधी किसी को दिक्कत हो रही हो, चाहे वो कन्या हो अथवा पुरुष हो, वो कात्यायनी माता में जाए और वहां बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ करे अथवा किसी ब्राह्मण से करवाए, तो ठाकुर जी उसके ऊपर कृपा करते हैं। 1 वर्ष के अंदर ही यदि विवाह लायक उम्र है, विवाह की उम्र है, तो उसका विवाह हो जाएगा। और वहां पर एक गोपेश्वर मंदिर और है, जहां पर सुबह के समय शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है और शाम के समय गोपी के वेश में दर्शन होते हैं। और वहां पर निधिवन भी है। निधिवन में ऐसी मान्यता है कि निधिवन में आज भी रात्रि में ठाकुर जी आते हैं। वहां पर तुलसी के पेड़ हैं, वहां पर वन तुलसी है और जितने भी वृक्ष हैं वो सभी वृक्ष आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, कोई भी सिंगल वृक्ष नहीं है। वहां के लोग बताते हैं, वहां ऐसा मानना है कि रात्रि के समय ये राधा और कृष्ण बन जाते हैं। लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए ये देखने के, कैमरा लगाए या कोई लोग उसमें रुका, तो जिसने भी ये प्रयास किए उसके सभी प्रयास निरर्थक हो गए। वहां पर भगवान का बिस्तर लगाया जाता है, वहां पर पान रखा जाता है और दातून रखी जाती है। जब सुबह पुजारी उस पट को खोलता है तो बिस्तर ऐसे मिलता है जैसे इसमें कोई सोया हुआ हो, पान आधा खाया हुआ मिलता है और दातून आदि की हुई मिलती है। ये आज भी वृंदावन में है, आप आइए। अच्छा, कौन कौन आएगा वृंदावन दर्शन करने के लिए? हाथ खड़ा करो ऊपर। अभी मतलब सब लोग नहीं आना चाहते। देखो भैया, ये भक्ति है, जिसे भक्ति का रंग चढ़ जाता है ना, वही वृंदावन आ पाता है। शास्त्र तो ये कहते हैं, भक्ति में सुख होए तो सबई भक्त बन जाए, नरक कुंड खाली रहे, कौआ किसको खाए। तो भैया अभी हाथ खड़ा करो, कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? तो चलो वृंदावन। वृंदावन को बास भलो, यहाँ बहत यमुना पटरानी, यमुना रानी दुख तारत है, भव तारत श्री राधिका रानी। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा
जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री राधे जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जाको है जाए तेरा पार जपे जा राधे राधे। दयालु वेली सरकार रे जपे जा राधे राधे। हरि बोल हरि बोल जो राधा नाम न होता दशराज बेचारा रोता जो राधा नाम न हो तो ब्रजवान विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसभान बेचारो रोतो जो राधा नाम न हो तो ब्रजवान विचारो रो तो। ना हो तो कृष्ण अवतारे जपे जा राधे राधे। हरि बोल दयालु वेली सरकार जपे जा राधे राधे। हरि बोल ये वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला। वृंदावन की लीला समझो गुण को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला। वृंदावन की लीला समझो गुण को चीला। या में ऋषि मुनि गए हारे जपे जा राधे 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 अलवेली सरकार रे रटे जा राधे राधे। वृंदावन में आयो तेरे राधा नाम नाय गायो। वृंदावन में आयो वो राधा नाम नाय गायो। ओ
में आयो तेरे राधा नाम न गायो। वृंदावन में आयो जो राधा नाम न गायो। तेरा हो तेरा तेरा जीवन है बेकार जपे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। हरि बोल। यह ब्रज की अजब कहानी यहाँ घट घट राधा रानी। ब्रज की अजब कहानी यहाँ घट घट राधा रानी। यह ब्रज की अजब कहानी यहाँ घट घट में राधा रानी। ये ब्रज की अजब कहानी यहाँ घट घट राधा रानी। राधे ही है कृष्ण मुरारे। हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे। झंडे वाले पीछे वाले हो बाबा भूरी चांदे वाले हो, उठाओ ताली बजा के। ओ राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे सरकार राधे राधे राधे। जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे जपे जा राधे जपे जा राधे 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 जपे जा राधे राधे। धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। बड़े हर्ष का विषय है कि समस्त ग्राम भरैयापुरा के निवासी बढ़ चढ़कर इस यज्ञ में हिस्सा ले रहे हैं और जिससे जैसा बन रहा है अपनी पुण्य की कमाई से, धर्म की कमाई से इस यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं। ये अकेली भागवत कथा ही नहीं हो रही, अभी तो पंचकुंडीय महायज्ञ भी साथ में हो रहा है। और यज्ञ का विधान यह है, यज्ञ में जब हम कोई वस्तु अर्पण करते हैं वो कई गुना होकर हमें मिलती है। तो आप सभी लोग इस भाव का, इस पंक्ति का अर्थ समझ रहे हैं और यज्ञ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो एक बार आप सभी लोगों के लिए, जिन भी दानदाताओं ने दान दिया उन सभी के लिए ताली बजाकर सभी का स्वागत करेंगे। बोल चामुंडा मैया की। मैं निवेदन कर रहा था आपसे वृंदावन के बारे में कि हम लोग वृंदावन के कितने नजदीक रह रहे हैं, फिर भी वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। हमारे हरिकिशन भाई साहब तो मथुरा से ही लौटा, एक बार गए आते हैं तो बच्चे धार्मिक बनते हैं और माँ बाप की सुनते हैं। जब हम लोग धार्मिक नहीं होते हैं तो बच्चों में बड़ी विकृति होती है। भाई भाई में तो प्रेम रहता है, भाई भाई में तो प्रेम रहता है और विशेष प्रेम होता है, लेकिन इस प्रेम में चोटें मारी जाती हैं। और ये चोट कौन मारता है? ये चोटें मारी जाती हैं जब घर में काली मूड वाली आ जाती है, तब से चोटें मारना शुरू हो जाता है। अब देखो, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन बार बार मन में ऐसा भाव आ रहा है, इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि घर में खूब सिखाती है पत्नी, खूब कहती है, बोले जिंदगी भर तुमने किया, तुम्हारे लिए घर वालों ने किसी ने कुछ कर दिया क्या? कब तक करोगे, कब तक करते रहोगे ये सब कुछ? लेकिन कहते हैं जब कान के पास ज्यादा गुटरगू होती रहे तो कभी कभी मुंह से निकल ही जाता है। बड़ा भाई कभी छोटे भाई को सुना देता है तो छोटा भाई बड़ा भाई को सुना देता है। लेकिन घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, ये समझ लेना कि जवान सिर्फ भाई की है लेकिन वो बोल किसी और के हैं, ये सावधान पहले से ही हो जाना।
जब वो देख लेती हैं कि भाई पतियों के ऊपर तो हमारे नहीं चल रही, क्योंकि एक ही ब्लड है, एक ही खून है, तो खून खून को जानता है बचपन से। जैसे 4 भाई हों, 5 भाई हों और एक का विवाह हो गया हो, तो जीवन में मैं कहता हूं उसके घर में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती, कभी नहीं लड़ाई हो सकती। लेकिन जहां सबके विवाह हुए, जहां सबकी आई महाराज, वहीं से बोलबाला शुरू हो जाता है, तू कैसे कि तू कैसे। जब देखती हैं कि भाई 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 तो बातों को नहीं सुनते। मैंने देखा है भाई बंधुओं को, मैंने देखा है चाचा ताऊओं को आपस में बाहर जाके बात करते हैं, लेकिन घर में आते हैं तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जैसे कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है। क्यों? क्योंकि घर में आते हैं तो ये कार्य मूड वाली सुनती नहीं है, बोले बोलो बात करो तुम आपस में। तो अब ये वो जहर को घोलना प्रारंभ कर देती है, किसमें? बच्चों में। जो जहर अभी तक खुद के मन में था, पतियों के मन में डालना चाह रही थी, लेकिन पतियों के मन में तो नहीं डाल पाया, क्योंकि एक ही थाली में खाया है। भाई भाई के बारे में जानता है कि मेरा भाई कैसा है। भाई की अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो महाराज खून खौल जाता है लड़ने के लिए, चाहे महाराज जीवन में कोई किसी से ना बोले, लेकिन इस भाई के ऊपर अगर किसी ने कोई बात की तो महाराज लड़ने के लिए व्यक्ति तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन अब ये बात मैं ऐसी क्यों कह रहा हूं? अब कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। घर में जब मां कोई बात कह देती है तो फिर वो कहती है क्या कि समझा लेना अपनी मां को, ऐसे कह रही थी। बाप ने कोई बात कह दी तो कहते हैं समझा लेना अपने बाप को, तेरा बाप ऐसे बोल रहा था। मतलब तूने अभी तक उसके बाप को अपना बाप माना ही नहीं, तूने उसकी मां को अभी तक अपनी मां माना ही नहीं। भैया तू काय के लिए आई है? घर में जितना पैसा बटोरे के लिए जितना पैसा है वो सब तेरो, माल खजाना सब तेरो। बहन से अगर कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो बहन एकदम कहने लगेगी कि मेरो भैया है, पत्नी मेरो पति है, और माँ कहेगी कि जाए मैंने जन्म दे मेरे कछूना है जा मैं। लेकिन मैंने देखा है वो स्त्रियां अपने बच्चों के अंदर उस जहर को डालती हैं, जहर को घोलती हैं, सिखाती हैं अपने बच्चों को, बोले ताऊ के लड़कों से बोलना नहीं, ताऊ के बच्चों से बात नहीं कर लेना, वो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। ताई ने मुझे रोटी तक नहीं खाने दी, रोटियों पे ताला तक डलवा दिया था। और ताऊ के बच्चे, और ताई अपने बच्चों को सिखाती है कि तेरी चाची बहुत खराब है, तेरी चाची ने मेरे लिए कोई कसर ना छोड़ी, हमेशा मुझको दंडित करवाया है, हमेशा मुझे पिटवाया है। अब वो बच्चे क्या हैं? जो जहर था अब वो किस में आ गया? बच्चों के अंदर आ गया। और बच्चे अपने भाई को ही शत्रु समझने लग जाते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो ये है। लेकिन मैंने देखा है ताऊओं को कि अपने छोटे भाई के बेटे को जाकर टॉफी देते हैं, खिलौने देते हैं, और छोटे भाई को भी देखा है कि बड़े भाइयों को जाकर खिलौने देते हैं, प्रेम में बात करते हुए देखा है। लेकिन स्थिति बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, इतनी शत्रुता हो जाती है कि सालों सालों महीनों महीनों हो जाते हैं, कोई किसी से कोई बात नहीं करता। एक राजस्थान की सत्य घटना आपको बता रहा हूं। वहां पर एक भाई, 2 भाई थे, एक भाई के 5 पुत्र थे और एक भाई के 4 पुत्र थे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, लेकिन पत्नियों ने वो प्रेम नहीं रहने दिया। लेकिन भाई तो भाई होता है ना, घर से बाहर निकल जाते थे, खेतों में जाके बात करते थे, और घर में आ जाते तो बिल्कुल चुप हो जाते थे। कोशिश करते थे कैसे भी ये झगड़ा खत्म हो जाए, लेकिन झगड़ा खत्म ही नहीं हुआ। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घर में किसकी चलती है? माँ बाप की चलती है? नहीं चलती, फिर तो बच्चों की चलती है। प्यारे भक्तों, क्या बात बताऊं, एक दिन एका करने के लिए, सोचने के लिए बड़ा भाई ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी नहीं चली और उसको अटैक पड़ जाता है, वो मर जाता है। तो छोटे भाई को बड़ा दुख हुआ। छोटे भाई ने कहा कि भाई मेरा भाई मर गया है, अब मैं जा रहा हूं। तो उसके बच्चे रोक लेते हैं, बोले नहीं, बिल्कुल नहीं जाओगे, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है,
बोले अब तो मेरे भैया चलोगे हो, अब काय की शत्रुता है, कम से कम अपना कंधा तो दे दूं, अपना कंधा तो लगा दूंगा। बोले नहीं, किवाड़ बंद कर दे, तालो लगा दो। बोले अब यहीं रहेगा 13 दिन तक, कोई आवाजाही नहीं होगी, बिल्कुल नहीं जाएगा। उस भाई के हृदय पे क्या बीत रही होगी जिसका भाई मर गया हो और औलाद उसको बाहर नहीं जाने दे रही है। रो रहा है, एक बार जाने दो। बोले नहीं जाएगा। 13वें दिन जब कार्य होता है, जब कार्य किया जाता है, जब 13वीं होती है तो फिर रोया, हड़बड़ाया। अरे बेटा, बस भैया को एक बुआ, प्रसाद को एक बुआ मोह को खा दे, जिंदगी भर तुमसे मैं कछू ना मांगूंगा। लेकिन औलाद ने उसको नहीं निकलने दिया। नहीं, वो हमारा शत्रु है, नहीं जाएगा। जब शाम हो गई, जितने भी खाने वाले थे खा के चले गए और अंत में जो परोसने वाले थे वो रह जाते हैं। परोसने वालों की पंगत बैठी, बोले भैया तुम लोग बैठो। तो घर वालों ने उसको खोल दिया, दरवाजा खोल दिया, किवाड़। बोले अब तो सब भीड़ भाड़ चली गई, अब तो कोई बात नहीं। तो आंख बचा करके उनका पिता दौड़कर उस खेत में जाता है जिस खेत में पंगत चल रही होती। बाल्टी है खीर की, पुआ वहां परोसे जा रहे हैं और जाके चुपचाप पंगत में बैठ गया। एक आदमी ने देखा, भैया ये तो इनका चाचा है और चाचा यहाँ पे बैठा हुआ है। तुरंत खीर की बाल्टी वहीं रख दी और दौड़ लगाया और घर गया और जाकर बड़े भाई के बेटों से कहता है कि देखो पंगत में कौन बैठा है। पंगत में तुम्हारे घर का पुरखा बैठा हुआ है, पंगत में तुम्हारे घर का सबसे बड़ा बैठा हुआ है, तुम्हारा चाचा तुम्हारे बाप के समान बैठा हुआ है। अब तो इस अभिमान को छोड़ दो, अब तो जाकर हृदय से लगा दो उसको। जैसे ही आए तुरंत पैरों में लेट जाते हैं, चाचा अब तुम हमें माफ कर देना, अब तुम ही हमारे बाप हो, अब पिता तो है नहीं, अब तो तुम ही हो जो सब कुछ हो, हमें माफ कर देना, जो भी गलती हुई हो क्षमा कर देना। हम तुम्हारे पैर छू रहे हैं, अब हमारे ऊपर तुम्हारे अलावा कोई नहीं, अब सारी की सारी देखरेख आपको ही करनी है। रो पड़ते हैं, आंसू निकल जाते हैं। तुरंत हृदय से लगाया, उसने कहा बेटा अगर तुम मुझे अपना बाप समझते हो तो मेरी एक बात मान लो। बोले क्या? मेरी औलाद मेरी बात को नहीं सुन रही, वो तुम्हें बहुत बड़ा दोषी समझती है। एक बार जाओ और जाकर के उनके पैर छू लो, माफी तुम ही मांग लो। आज जो है बड़े भाई के लड़के जाते अपने चाचा के लड़कों के पास और पैरों में गिर जाते हैं कि आज तुम चाहे मेरी गर्दन ही क्यों ना काट लो, आज चाहे तुम हमें मार दो, लेकिन हमारे चाचा को हमसे अलग नहीं करो। तुरंत चाचा ने कहा अरे बेटा अब तुम किस चीज की इंतजार देख रहे हो, किस चीज की परिकल्पना देख रहे हो? अब तो ये तुम्हारे पैरों में आके गिर पड़े, अब तो इनको माफ करो। अब तो भाई का भाई होता है ना, अपना खून होना होता है ना, तो उबाल मारता है। वो समझते हैं, वो जानते हैं कि ताऊ हमें कितना प्यार करते थे, लेकिन हृदय में जो जहर घोला गया, जिसकी वजह से आज जो है अपने भाइयों को शत्रु समझ लिया, तो गली से तुरंत लगा लेते हैं। तो मेरी माता बहनों से यह प्रार्थना है हाथ जोड़ करके, जो भी आपके मन में कुंठा हो उसको अपने तक रखना और उसको निकाल देना, लेकिन कभी भी उस कुंठा को अपने बच्चों के अंदर मत आने देना। ये इतनी बड़ी शत्रुता बन जाएगी एक दिन कि भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो जाएगा।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण सुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान। तीन कन्या होती हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। दो पुत्र होती हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक ऋषि थे जिनका नाम था करदम। ब्रह्मा जी के पुत्र थे। कहा कि तप करो, पहले संतान उत्पत्ति करो। बोले संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो जाके भगवान का भजन किया। लेकिन जैसा हम देखते हैं प्यारे भक्तों, जैसा हम सुनते हैं जीवन में उसका प्रभाव जरूर आता है। इसीलिए कहा जाता है बार बार कि अच्छा सुने, सत्संग सुने, भगवत कथा सुने और अपनी आंखों से ही प्रभु के चित्रों का, प्रभु के मंदिरों का दर्शन करें। आज ऋषि के मन में आया, ऋषि ने देखा कि संसार के लोग सुख भोग रहे हैं, तो इनके मन में भी विवाह की इच्छा जागृत हुई। तो तप किया 10 वर्ष तक, बड़ा भयंकर तप किया। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोले क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं चाहते। बोले नहीं फिर भी कोई तो इच्छा? बोले कोई इच्छा नहीं है, बस आपकी भक्ति चाहिए। बोले नहीं, मुझे पता है कि तुमने तप विवाह के लिए किया है, कोई बात नहीं। बोले प्रभु पहले तप तो जरूर किया था विवाह के लिए, लेकिन अब आपके दर्शन हो गए तो अब विवाह की इच्छा नहीं। बोले नहीं, पहले जो संकल्प था उसकी पूर्ति तो होगी। अच्छा अगर तुम्हें विवाह नहीं करना है तो हम तो तुम्हारे लिए विवाह की बात करके आए हैं, तो मना कर दें? बात करके थोड़ी आए थे, ऐसे ही बोल रहे थे। तो बोले जब बात कर ही आए हो तो मना क्यों करते हो? कोई बात नहीं, विवाह कर लेंगे। मन मन भावे और मूड हिलावे। मनु महाराज आते हैं अपनी पुत्री को लेकर, देवहूति के साथ सुंदर विवाह किया। जैसे ही विवाह होता है अपनी पत्नी को कुटिया में ले गए अपनी में। उसमें देखा कि बहुत सारे सांप के बिल हैं, सांप घूम रहे हैं, किसी में मेंढक बैठा है, सांप के माथे के ऊपर मेंढक महाराज कूद रहा है। बोले प्रभु आप कहाँ रहते हैं? बोले ये छोटा सा आसन बिछा हुआ है ना, इस पर मैं बैठता हूँ। अब ये आश्रम तुम्हारा, ये घर तुम्हारा है, जैसे मर्जी तुम इसको संभालो। तुरंत जो है आसन पर बैठ गए और समाधि लग गई 40 वर्षों तक। ऊपर मुड़कर देखा, ऊपर की तरफ दृष्टि डाली, ओह जितने भी पंछी हैं सभी घोंसला बना के रह रहे हैं। महाराज की समाधि लग गई। पत्नी विचार कर रही है कि मेरे पति का स्वभाव देखिए, मेरे पति की तपश्चर्या का फल देखिए कि महाराज सांप मेंढक को खा नहीं रहा है।
पास में नदी है, नदी में शेर, गाय और हिरन एक साथ पानी पी रहे हैं, लेकिन शेर किसी को नहीं मार रहा क्योंकि हिंसा की भावना खत्म हो चुकी है। अपने सुंदर वस्त्रों को उतार दिया, श्रृंगार को उतारा है, और पति जब तप करता है तो गीले कपड़े से उसके शरीर को पोंछती है। आज जब वर्षों बाद जब तपस्या खुली तो सामने देखा करदम जी ने कि ये बूढ़ी देवी कौन खड़ी हुई है। पूछा देवी कौन हो? बोले भूल गए, याद करो, आज से कई वर्ष पहले मनु महाराज अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए आए थे। बोले हाँ। बोले मैं वही पुत्री। बोले अपने घर में क्यों नहीं गई? बोले विवाह के बाद पति का घर चाहे जैसा भी हो, पति परमेश्वर होता है। जो पत्नियां बार बार अपने पति का घर छोड़कर जाती है, मायके की तरफ भागती हैं, ये अच्छी बात नहीं होती। पति जैसा भी है, पति परमेश्वर का रूप रहता है, परमेश्वर मानकर ही पति की सेवा करनी चाहिए, शास्त्र ऐसा कहता है। प्रसन्न हो गए, तुरंत बोले क्या इच्छा है तुम्हारी? बोले गृहस्थ भोगने की इच्छा है। बोले जब विवाह किया है तो विवाह में गृहस्थ में संतान हो ऐसी कामना है। तो कहा कि तुरंत सरोवर में स्नान करो। जैसे ही स्नान किया तो महाराज 18 वर्ष की देवहूति बन जाती हैं। करदम जी ने स्नान किया तो तुरंत जो है 21 साल के पुरुष बन जाते हैं और एक कामद विमान को प्रकट किया। इस कामद विमान में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो संसार के भोग संसाधन की उपलब्ध न हो। और महाराज जितने भी विमान चलते हैं, जितने भी एरोप्लेन चलते हैं, उसमें कोई ना कोई ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, पेट्रोल डीजल फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें किसी की आवश्यकता नहीं। सिर्फ हाथ से संकल्प लेते हैं, मन से विचार करते हैं, विमान वहां पहुंच जाए तो विमान वहीं पहुंच जाता है। जय राधे रविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे जय जय राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद हरि बोल गोकुल में राधे और वृंदावन में राधे गोकुल में राधे वृंदावन में ये गोकुल में राधे वृंदावन में राधे गोकुल में राधे वृंदावन में राधे ये गोकुल में राधे वृंदावन में राधे गोकुल में राधे वृंदावन में राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
चलने वाला है, मन की गति से चलने वाला एक आमद विमान है। जहां की भी कामना करते हैं, मन बनाते हैं, ये विमान वहीं चल देता है। सुंदर एक संतान होती है, 2 संतान होती है, 9 संतान होती हैं और 9 की 9 ये कन्या होती हैं। महात्मा जी कहने लगे भैया हम तो बेवजह गृहस्थ में बड़े, हम तो भजन करना चाहते थे, तो तुरंत भजन के लिए निकले तो इनकी पत्नी देवहूति रोक देती हैं। बोले ऐसा है नहीं जाइए। बोले क्यों? बोले घर में बहन हैं, बेटियां हैं, तो बेटियों के ऊपर कोई ना कोई एक भाई तो ऐसा होना चाहिए जो इनका विवाह इत्यादि कुछ करे तो उस समय आवश्यकता पड़े। और वैसे भी करदम जी ने विचार किया कि वैसे ही भगवान ने कहा था कि मैं पुत्र बनकर आपके यहाँ पर आऊंगा, तो पुत्र आने वाले हैं। तो जब परमात्मा साक्षात घर में ही आ रहा है तो फिर बाहर जाना ही क्यों? विचार करके घर में ही रहे। और सुंदर जो है कपिल भगवान का अवतार होता है। बोले कपिल भगवान की जय। भगवान का अवतार होता है तो करदम जी जंगल में जाके तप करने लगते हैं। आज माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को गद्दी पर बिठाया है और इनकी 9 बहनें आई हुई हैं। इन 9 बहनों का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ होता है। तो आज प्रथम बार माँ ने पूजन किया है और कहा है बेटा मैं, मेरे बराबर संसार में कोई सुखी नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरा पति साक्षात परमेश्वर है। जिस भी कोई भी संसार में ऐसी वस्तु नहीं है कि मेरा पति संकल्प करे और वो वस्तु प्रकट ना हो। आज को और माता जी उनका पूजन कर रही हैं और प्रश्न कर रही हैं। बोले बेटा कुछ प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। बोले क्या? बोले ये बताओ कि मन को कंट्रोल में कैसे किया जाए? जो इंद्रियां हमारी हमेशा भागती रहती हैं, इसको कैसे एक जगह रोका जाए? क्योंकि इंद्रियां, हमारी जीभ कभी कहती है महाराज ये खाओ, हमारी आंख कहती है ये दृश्य देखो, हमारे कान कहते हैं ये गाना सुनो। और बंधन किसका होता है? आत्मा का होता है। किसका बंधन होता है? बोले अगर मन को, हमें अपनी इंद्रियों को यदि काबू करना है तो उसमें हमेशा संयम के कोड़े मारे जाएं। कभी भी किसी चीज में उतावलापन नहीं होना चाहिए। हमारा नंबर नहीं आया, हमें वस्तु प्राप्त नहीं हो रही, हमें कब प्राप्त होगी, इतनी मेहनत कर रहे हैं सफलता प्राप्त नहीं हो रही। संयम रखिए, सारे काम होंगे। कोई भी काम में ऐसी चीज नहीं कि महाराज मन तो हमेशा घोड़े की तरह भागता रहता है, लेकिन संयम के कोड़े मार मार कर इसको एक जगह रोका जाता है। और बंधन कभी भी आत्मा का बंधन नहीं होता, बंधन हमेशा होता है शरीर का। आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचना तो महामूर्खता है, क्योंकि बंधन शरीर का होता है, आत्मा का कभी कोई कैसा बंधन होता ही नहीं। लोग सुखी कैसे रहते होंगे? तो बताया कि जो लोग भी संसार में सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, इस दलदल में ऐसे ही फंसते जा रहे हैं महाराज, जैसे कोई दलदल से बाहर निकलने का प्रयास करता हो और बार बार दलदल में ही फंसता चला जाता हो। बोले तो जीव को गर्भ में तो सुख होता होगा, जीव का स्वरूप क्या है? तो सुन लीजिए सभी लोग, जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप बताया है कि जो मनुष्य का जो बाल होता है ना, बाल, इसके आगे का जो भाग होता है उसके 100 भाग किए जाएं, 100वें भाग के भी फिर 100 भाग किए जाएं, इतना बड़ा जीव होता है, इतना बड़ा जीव होता है महाराज। दुनिया में कोई भी ऐसा टेलीस्कोप नहीं बना जो इस जीव को, इस आत्मा को देख सके। पहले ये महाराज जल के माध्यम से, जब जल गिरता है तो वनस्पतियों पर आता है, वनस्पतियों के माध्यम से वह जीव आदमी के शरीर में प्रवेश करता है, और आदमी के शरीर में प्रवेश करने के बाद जितने भी रक्त हैं वह रक्त बनता है। रक्त के बाद ही वो जो सबसे बड़ी उत्तम धातु होती है उस उत्तम धातु में परिवर्तित हो जाता है, और ऋतुकाल के समय वह जीव स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। 1 दिन का होता है, बुधबुदा होता है, 5 दिनम तू कलकलम, 5 दिन का कलकल होता है महाराज। 1 महीने का होता है, शरीर के चिन्ह निकलने शुरू हो जाते हैं। 3 महीने में सुनिश्चित हो जाता है कि पुत्र होगा अथवा पुत्री होगी। पुत्र होगा तो दाहिनी गुच्छी में, पुत्री होगी तो बाईं गुच्छी में।
थोड़ा सा और बड़ा होता है तो एक झिल्ली की परदी शरीर पे चढ़ जाती है कि माँ के पेट का जो गंदा पानी होता है वो बच्चे के आंख में, नाक में, कान में न घुस जाए, उसकी सुरक्षा के उद्देश्य से चारों तरफ जो है एक झिल्ली परत चढ़ जाती है। जैसे ही वो महाराज 6वें 7वें महीने में होता है तो उसे अपने कर्मों की एक एक वस्तु याद रहती है कि मैं पूर्व जन्म में कौन था कौन नहीं, तो उसे संपूर्ण ज्ञान होता है। उसकी सुसुप्ता अवस्था जो होती है वह अवस्था जग जाती है। वह जानता है कि मैं क्या कर्म कर कर आया हूं और अब कहां पर आऊंगा। गर्भ में जब मां मलमूत्र का त्याग करती है तो संपूर्ण मलमूत्र मां के पेट से जब बाहर निकलता है महाराज तो उस बच्चे के मुख के ऊपर होकर निकलता है। इतनी गंदगी में वो रहता है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जीव को इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है महाराज, इतना कष्ट संसार में कहीं नहीं होता है। छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु उस नन्हे से नाजुक से शरीर को सदैव काटते रहते हैं। मां को चटपटा खा ले तो जाके बच्चे को लगता है, ऐसी जीव की स्थिति होती है। तुम कहते हो कि महाराज गर्भ में जीव सुखी होगा, गर्भ में तो सबसे बड़ा नरक है महाराज। गर्भ में महाराज जीव बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे एक बार इस नरक से निकाल दे, जीवन में कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा कि मुझे दोबारा गर्भ में आना पड़े, मैं हमेशा से तेरी भक्ति करूंगा। बार बार भगवान से प्रार्थना करता है। और जब भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं तो 9वें महीने में वायु का ऐसा वेग आता है कि संतान बाहर हो जाती है, तो आते ही मुट्ठी बंद हो जाती है। और फिर वो सब भूल जाता है कि मैंने कितने वादे परमात्मा से किए हैं, सभी वायदों को भूल जाता है और फिर आगे संसार की क्रियाओं में लीन हो जाता है। और फिर कर्म करता करता जब बड़ा हो जाता है फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है और अपने कर्मों के हिसाब से उसको योनि प्राप्त होती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। व्यक्ति बार बार कर्म लेता है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। आदमी कर्मों के अनुसार जन्म ले रहा है, कर्म करते करते संसार में विलीन हो रहा है। जो भी प्राप्त हो रहा है उसे अपने सुख दुखों से ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए एक ही बात कहनी है मनुष्य से, क्या बीज अनुचित कर्म के यदि वो चुके हो अब न बोना। जो भी गला जो भी सिकवा है लोगों से इसको दूर निकाल देना। बीज अनुचित कर्म के यदि वो चुके हो अब न बोना। उठो मानव आंख खोलो सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़िया कदाचित तुम गवा चुके हो अब न गवाना। उठो मानव आंख खोलो सो चुके हो अब न सोना। बीज अनुचित कर्म के यदि वो चुके हो अब न बोना। उठो मानव आंख खोलो सो चुके हो अब न सोना। सूरज न बदला चंदा न बदला और बदल गया इंसान। सूरज बदला है क्या? जैसे पहला निकलता था वैसे ही सूरज अभी निकलता है। चंद्रमा जैसे पहले निकलता था वैसे ही अब निकलता है। लेकिन आजकल का मनुष्य बदल गया है महाराज। ध्यान तो यहाँ पे बैठा तो कथा में है, लेकिन उसका चिंतन नाना प्रकार के लोगों में लगा हुआ है। वार्तालाप में इतना लगा रहता है वो भूल जाता है कि मैं कथा में बैठा हूँ और हमारे ऊपर सबकी नजर है, कैमरा चल रहा है, बराबर देख रहा है, वो सबकी रिकॉर्ड कर रहा है और रिकॉर्ड करके नेट पे भी डाल रहा है। लेकिन जीव सुधरता नहीं है, वो सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। कदाचित तो ऐसा मौका हमें मिला है कथा में बैठने के लिए, और उसमें बैठने के बाद भी हम व्यर्थ की चर्चाओं में इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम हर चर्चा में बैठे हैं। ये चर्चाएं तो महाराज आप घर में भी करते रहते हैं, नहीं करते रहते हैं? संसार में जितने भी जीव मिलते हैं सबसे ही करते रहते हैं। लेकिन कथा में आए हैं श्रोता बनकर, तो श्रोता बनकर जब बैठेंगे तभी कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर तुम ज्ञानी
बहुत बड़े पंडित बनकर अगर बैठोगे तो यहाँ से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सोनकादिक 88,000 ऋषि मुनि जिनसे कथा सुन रहे हैं वो 16 वर्ष के हैं, बहुत छोटी आयु के हैं, लेकिन बैठे कैसे हैं, बिल्कुल शांत होके। उन्होंने कहा था कि भाई मैं आया हूं, तुम खड़े होके मेरे स्वागत क्यों कर रहे हैं? तो सोनकादिक ऋषियों ने कहा था, आयु वृद्धा बल वृद्धा धन वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई आयु में बड़ा होता है तो कोई कदाचित बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन बड़ा वह नहीं जिसकी आयु ज्यादा है, बड़ा वह भी नहीं जिसके पास बल ज्यादा है, और बड़ा उसे भी नहीं कह सकते जिसके पास धन ज्यादा है, बड़ा वह है जिसके पास ज्ञान ज्यादा है। इतनी बड़ी आयु के संत महात्मा होकर शांत होकर बैठकर कथा सुनते हैं, कोई शब्द चूक न जाए। कथा जब सुनते हैं तो सुनते समय हमारा ध्यान ऐसे रहना चाहिए, कोई एक शब्द यदि छूट गया, कोई एक वाक्य छूट गया तो मन घूम जाएगा, कथा समझ में नहीं आएगी, कथा कहाँ चल रही थी कहाँ नहीं चल रही थी। इसीलिए वो सावधानतया श्रृणु, बार बार सावधान कर रहे हैं, बोले सावधान होके कथा सुनो, सावधान कथा होके सुनो, कोई प्रसंग छूट ना पाए। जीव संसार में बोले सुखी कौन है? बोले जो ज्यादा धनवान है वो ज्यादा सुखी है, ज्यादा पैसे वाले हैं वो ज्यादा सुखी है, ऐसा नहीं है। शास्त्र कहता है दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। तुलसीदास विचार कहें हरि भजन विना सब जीव दुखारी, हरि भजन विना सब जीव दुखारी। संसार में सबसे बड़ा होता है समय, सबसे बड़ा होता है बल, जब सबसे बड़ा समय का बल होता है, सबसे बड़ा माना जाता है समय को। कोई धन का अभिमान ये सोचे कि भाई हमारे अंदर बहुत ज्यादा, हमारे पास बहुत ज्यादा धन है, हमारे बराबर कोई नहीं। जिसके पास घर में परिवार बहुत बड़ा हो, जिसके बाहुओं में ताकत बहुत ज्यादा, वो कहे कि हमारे पास लाठियां बहुत है, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो बताया है, एक भजन निवेदित करता हूं। भक्त भक्त के भक्त बड़ा बलवान रे, वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे, वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। और जब भक्त का पहिया चलता है, जब भक्त का चक्र सुदर्शन चकता है, तो महाराज वो किसी को नहीं छोड़ता। इस भक्त ने भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा। कहाँ चलते हैं? त्रेता युग में। त्रेता युग में श्री राम पर भक्त बुरा जब आया था, त्रेता युग में श्री राम पर भक्त बुरा जब आया था, फंसे वक्त के जाल में देखो वक्त ने खेल रचाया था। भक्त ने खेल रचाया था, भक्त ने खेल रचाया था। भक्त पड़े पर बन बन भटके, भक्त पड़े पर बन बन भटके, देखो श्री भगवान रे, भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। भक्त भक्त की बात है प्यारे, भक्त भक्त की बात है प्यारे, भक्त बड़ा बलवान रे, भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। श्री राधे।
प्यारे भक्तों, अगर किसी के मन में ये अभिमान हो कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारे बाहुओं हमें, हमारी भुजाओं में बहुत ज्यादा ताकत है, अरे महाराज एक बार यदि हम धरती में महाराज घूंसा मार दे तो तुरंत चल बाहर निकल जाएगा। किसी के मन में इतना बड़ा अभिमान हो कि मेरे बराबर बलशाली नहीं है, तो वो याद करे उस द्वापर में थे 5 पांडवा, वीर हुए थे बलशाली, हार गए थे जुआ में सब कुछ, द्रौपद सी अपनी नारी। द्रौपद सी अपनी नारी, द्रौपद सी अपनी नारी। द्वापर में थे 5 पांडवा, वीर हुए थे बलशाली, हार गए थे जुआ में सब कुछ, द्रौपद सी अपनी नारी। द्रौपद सी अपनी नारी, द्रौपद सी अपनी नारी। भक्त ने अपना चक्र चलाकर, भक्त ने अपना चक्र चलाकर करा दिया अपमान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। भक्त भक्त की बात है प्यारे, भक्त भक्त की बात है प्यारे, भक्त बड़ा बलवान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। हरि बोल। और क्या कहना है? क्या परीक्षित जी सुन रहे हैं? भक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, भक्त देख लिया तंगी का, सुत नारी को बेच करके नीर भरा था भंगी का। नीर भरा था भंगी का, नीर भरा था भंगी का। भक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, भक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, भक्त देख लिया तंगी का, सुत नारी को बेच करके नीर भरा था भंगी का। नीर भरा था भंगी का, नीर भरा था। इसलिए कहना है क्या? जैसा किया वैसा भरना होगा, ऐसा किया सबल ना होगा, जैसा किया वैसा भरना होगा, मत खोना ईमान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। कपिल जी महाराज का सुना तो देवहूति मैया जल बनकर बहने लग जाती है, जल बनकर बहने लग जाती हैं। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सती अनुसुईया, और अनुसुईया के चरित्र को कौन नहीं जानता। एक बार देवलोक में सभा लगी बड़ी भयंकर कि जो है सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है। ब्रह्मा जी ने कह दिया ब्रह्माणी, नारद ने जाके घर में बता दिया। बोले मैया प्रणाम। बोले क्या है? बोले आज देवलोक में सभा लगी थी। बोले अच्छा क्या हुआ? बोले ये पूछा जा रहा था कि सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है। तो मैं तो बड़ा प्रसन्न था, मेरे मन में विचार आया कि ब्रह्मा बाबा आपका ही नाम लेंगे। किसका लिया? बोले अनुसुईया का। बोले अच्छा। शंकर भगवान के यहाँ पहुंच गए, मैया को प्रणाम किया। आपको पता है देवलोक में सभा लगी है, पूछा जा रहा था कि सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है। बोले किसका नाम लिया गया? बोले एक ही नाम लिया गया। किसका? बोले अनुसुईया का। बोले आने दो भोलेनाथ को। लक्ष्मी मैया के पास पहुंच गए। मैया जी आज तो मैं बड़ा प्रसन्न था,
आज मुझे लगा था कि भगवान विष्णु मेरी मैया लक्ष्मी का नाम ले। मैं बताती हूँ, तीनों देवता आए, तीनों देवताओं को बाहर ही मिली देवियां, बोले ऐसा है पहले जाओ अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करके आओ। तो तीनों देवता आ रहे थे, उधर से ब्रह्मा जी, उधर से विष्णु और उधर से त्रिशूल लेकर भोलेनाथ पधार रहे थे। ब्रह्मा जी बोले विष्णु से कैसे आए? बोले सृष्टि की देखरेख करने आया हूँ, कैसी चल रही, ठीक है कि नहीं। आप कैसे आए? बोले मैं तो रचयिता हूँ ना इसका, तो देख रहा हूँ सब सृजन ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। भोलेनाथ ने कहा कि भाई क्यों झूठ बोलते हो, सीधे सीधे बताओ, एक ही रोक के मारे हो। बोले चलो कहाँ? बोले अनुसुईया के यहाँ। वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर माता से भिक्षा मांग रहे हैं। माता से क्या कह रहे हैं? नित्यानंद करी भरा भय करी सौंदर्य रत्ना करे नाना रत्न विचित्र भूषण करी है मामराडंबरी मुक्ताहार विलम्बमान विलस द्वक्षोजको भांतरे काश्मीरागरुवासितांगरुचिरे काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देह कृपा वलम्बन करी मातान्नपूर्णेश्वरी मातान्नपूर्णेश्वरी। हे माँ अन्नपूर्णा, माँ हे साक्षात अन्नपूर्णा, हे अनुसुईया माता, हमें भिक्षा दीजिए। तो तुरंत अन्न और भोजन लेकर आई। बोले ऐसे भिक्षा नहीं। बोले तो कैसे? निर्वस्त्र होकर। समझ गई? बोले साधारण देवता नहीं है, ये कौन चालाक आदमी है। बोले कौन हो? बोले हम तो भिक्षुक हैं, हाथ में जल लिया। बोले यदि सच्ची पतिव्रता नारी हूं तो तुरंत बच्चे बन जाएं, क्योंकि कोई भी स्त्री दो व्यक्तियों के सामने निर्वस्त्र हो सकती है, एक तो अपने पति के सामने अथवा अपने अबोध बच्चे के सामने जिसको ज्ञान ना हो। तुरंत छोटे छोटे बन जाते हैं। पय पान कराए, स्तन पान कराया और पालने में लिटा दिया। अब बहुत समय तक देव लोग खाली रहे तो देवियां परेशान हो गई, समझ गई ये सब नारद के चक्कर में हो गया है। अब नारद बोला अरे नारद भो साधो, अरे रुक जाओ महाराज। बोले आजकल मैंने स्त्रियों के पास आना जाना बंद कर रखा है, देवियों से दूर रहता हूं मैं। बोले अच्छा नारद बहुत बढ़िया, हमारी प्रार्थना सुन लो। बोले क्या? बोले हमारे पति कहाँ है? बोले यहाँ से सीधे जाना। हाँ। बोले वहाँ पुल मिलेगा, वो वहाँ से राइट ले लेना, फिर वहाँ से लेफ्ट लेना, फिर सीधे चले जाना, आगे टी पॉइंट मिलेगा, वहाँ से फिर राइट ले लेना। बोले वहाँ कौन मिलेगा? बोले वहाँ मिलेगी तुम्हारी सास, ऐसी सास मिलेगी जिससे तुम्हारी सांस रुक जाए। बोले ये सास का अलावा बना? बोले सास की तो बड़ी बात है, सास जाके ऊपर प्रसन्न है जाए महाराज, वाके तो कहने ही कहा है। पर बड़ी विचित्र बात है, ये सास ही प्रसन्न ना हो, दुनिया में सब प्रसन्न है जाए। बोले एक जो है किसी की नई नई शादी होके आई, उसकी कोई सास नहीं थी। आजकल लड़का लड़की ऐसे ही, लड़की वाले ऐसा घर देखते हैं, बोले ज्यादा घर में भीड़ भाड़ नहीं हो महाराज, अकेलो लड़का हो बस, बहन तो बिल्कुल हो ही ना है तो ठीक है। माँ बाप ना हो तो जैसे तो बढ़िया कुछ है ही ना है, तो ऐसे ही लड़का मिल गया। माँ लड़का रहे मास्टर, घर परिवार भरा पूरा नहीं था, अकेले मास्टर साहब थे। पड़ोसी का जो घर था वो भरा पूरा था, सास भी थी, ननद भी थी, सब लोग ठीक थे, सब भरा परिवार था। अब बगल के परिवार में बहुएं जब भोजन बनाती थी तो पूछती थी अपनी सास को, बोले सासू माँ क्या भोजन बनाऊं? बोले शिमला मिर्च। बोले ठीक है, बता देती थी जो भी सास का मन होता था, सास बता देती थी। अब इसके मन में बड़ा मलाल होता था, बोले हमारी भी सास होती तो भाई हम भी पूछते,
तो शाम के समय पतिदेव आए तो हाथ पैर दबने लग गए, सेवा होने लगी। जब माता बहनों को कोई बात बनानी होती है ना, तो देखो पतियों की सेवा, क्यों डॉक्टर साहब? हाँ महाराज, जब घर जाना हो तो महाराज ये समझ लो दूध तक का ध्यान रखा जाता है कि रात्रि में दूध भी पहुंचाना है, दूध भी देना है। मनपसंद वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्यों परीक्षित जी, क्या पसंद है? शिमला मिर्च। तो नाना प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। अब नाना प्रकार के पकवान इन्होंने भी बनाए और खूब बना के तैयार कर दिए। और बोले जी सुनते? बोले हाँ। बोले सास नहीं है हमारे? बोले हाँ है नहीं तो है ही नहीं। बोले वो आम का पेड़ टूट गया खेत पे, आंधी चली थी उसमें टूट गया। बोले तना बहुत मोटा है उसका। बोले हाँ। बोले लकड़ी की सास बना लाओ। बोले पागल हो गई है? अब बोले अभी तो प्यार से कह रही थी, अब अपना रूप दिखा दूंगा इसलिए चुपचाप बना के लेके आओ। तो बेचारा बैलगाड़ी पे लेके गया और बनवा लाया। और जैसे ही बनवा के लेके आया तो इसने बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर दिया। धोती पहना दी, बिंदी लगा दी, लाली लगा दी और पायल पहना दी सुंदर। अब ये पूछती थी, बोले सासू माँ क्या बनाऊं? तो इसका जो मन होता था ना खाने का, उसी बात को बोलती थी। बोले आज तो पनीर के पराठे खाएंगे। बोले आज सासू माँ का मन है पनीर के पराठे खाने को। कोई बात नहीं, पनीर के पराठे बन जाएंगे। बोले आज तो शाही पनीर बनेगा हमारा, आज तो कढ़ाई पनीर बनेगा। जो इसका मन होता था ये कह देती थी। लेकिन सास की सेवा बहुत करती थी। अभी कभी कभी मौसम ऐसा हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी सी हो जाती है। तो गर्मी का मौसम हल्का सा हो रहा था, बोले चलो ऊपर लेटेंगे। तो ऊपर पति पत्नी चले गए। नीचे ध्यान आया, बोले हमारी सासू माँ तो नीचे रह गई। तो आवाज लगाई, बोले ऐसा है? बोले हाँ। बोले तुम्हारी माता जी हमारी सासू माँ नीचे रह गई, ले आओ ऊपर। बोले अरे वो लकड़ी की सास है। बोले अब कहा सो कहा, आपकी बार कह मत देना लकड़ी की सास है, मेरी असली साच माच की सास है वो। भैया पतिदेव गए, सिर पे रख के ले आए, बिस्तर किया, लिटा दिए। अचानक हल्की सी बूंदें गिरने लगी। जैसे बूंदें गिरी तो पति पत्नी नीचे भाग गए, सास रह गई ऊपर। अब आंधी चली, तूफान चलो महाराज। बगल में कुछ चोर आए, चोर बहुत सारा धन लेके वही के पीछे को हिस्सा प्लॉट खाली रहे, वही प्लॉट में बैठ के जो बंटवारा कर रहे अपना। ऊपर से आंधी चली तो वो लुढ़क पुढ़क है, धड़ाम से तो आके ऊपर गिरी। चोरों को लगा कि महाराज अब तो जो है साड़ी भी है, कोई जनानी कोई भैया रवानी हमारे ऊपर गिर पड़ी, अब लेने के देने पड़ जाएंगे। सब बेचारे छोड़ छोड़ के भाग गए। थोड़ी देर बाद जो है पत्नी को ध्यान आया कि हमारे सासू माँ तो ऊपर ही रह गई है। तो गई ऊपर, ऊपर नहीं दिखी। आवाज लगाई, जी सुनते हो? लालटेन लेके आओ लालटेन। बोले क्या? बोले हम सासू माँ नहीं दिख रही। तो लालटेन लेके रात में देख रहे हैं। देखा बगल के पीछे वाले प्लॉट में तो औंधे मुंह पड़ी सासू मैया। नीचे जाके देखा तो महाराज इतना धन निकला। महाराज क्या कहते, क्या समझ रही हो? क्या आ रहा है समझ में? हैं? जब लकड़ी की सास की इतनी सेवा की गई तो इतना धन दे दिया, तो तुम्हारे घर में तो असली सास बैठी है, इनकी सेवा करो महाराज, खूब धन मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो बोले वहां सास मिलेगी। तो महाराज तुरंत तीनों देवियां पहुंच जाती हैं और कहने लगी हाथ जोड़ के, बोले ऐसा है भिक्षा। तो बोले क्या भिक्षा चाहिए? बोले तुम्हारे घर में हमारे पति हैं। बोले पति है? समझ गई मैया, सारी लीला समझ में आ गई। तो मैया ने पालने के पास ही खड़ा कर दिया। बोले ले लो भैया अपना अपना, कौन सा किसका कैसा पति है। अब विचार कर रही हैं आपस में तीनों देवियां, कहीं ऐसा ना हो, ब्रह्माणी कह रही है कहीं ऐसा ना हो कहीं त्रिशूलधारी को पकड़ लो। लक्ष्मी मैया कह रही है कहीं ऐसा ना हो मैं त्रिशूल वाले को ले लूं, भाग घोंट घोंट के परेशान हो जाऊं। छोटे छोटे बच्चों में क्या पता चल रहा है कौन है। आइए भजन के माध्यम से जो है सुनते हैं। मैं बालम वही लूंगी जो है मेरे घर वाला। मैं बालम वही लूंगी जो है मेरे घर वाला। हरि बोल। ताली बजा लो। हरि बोल। सुनीता
और ब्रह्माणी कहने लगी, चार चार मुख मेरे पति के मैं ये लल्ला ना लूंगी। चार चार मुख मेरे पति के मैं ये लल्ला ना लूंगी। मैं बालम मैं राजा मैं ढोला वही लूंगी जो सृष्टि कारक। मैं बालम वही लूंगी जो है मेरे घर वाला। मैं बालम वही लूंगी। हरि बोल। और लक्ष्मी जी कहने लगी, अरे मेरा पति है, अरे मेरा पति है चक्करधारी मैं ये लल्ला ना लूंगी। चक्करधारी में ये लल्ला ना लूंगी। मेरा पति है चक्करधारी मैं ये लल्ला ना लूंगी। मेरा पति है चक्करधारी में ये लल्ला ना लूंगी। मैं बालम मैं राजा मैं पिया वही लूंगी जो सृष्टि कारक बाला। मैं बालम वही लूंगी जो है मेरे घर वाला। मैं बालम जय हो। श्री राधे। और गौरा जी कहने लगी, मेरा पति है डमरू वाला मैं ये लल्ला ना लूंगी। पति है डमरू वाला मैं ये लल्ला ना लूंगी। मेरा पति है डमरू वाला मैं ये लल्ला ना लूंगी। मेरा पति है डमरू वाला मैं ये लल्ला ना लूंगी। मैं बालम हो मैं राजा हरि बोल। मैं बलमा वही लूंगी जो से सकारक वाला। मैं बालम वही लूंगी जो है मेरे लड्डू वाला मैं बालम वही लूंगी। जो है मेरे घर वाला। मैं बालम वही लूंगी। कर मैया से बोली, मैया तुम्हें कुछ निर्णय करो। मैया ने तुरंत हाथ में जल लिया और जैसे ही जल को धरती पे छोड़ा तुरंत देवता अपने स्वरूप में हो जाते हैं और अपने अपने आशीर्वाद से एक एक पुत्र होने का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रसूति का विवाह यहाँ से विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है, जिनके यहाँ पर यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होता है। दक्ष की पुत्री है सती, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ संपन्न होता है, लेकिन ये भोलेनाथ से बचपन से ही द्वेष मानता है बहुत ज्यादा। तो उस द्वेष का बदला लेने के लिए कनखल में यज्ञ किया। इस यज्ञ में सभी को बुलाया, भोलेनाथ को आमंत्रण नहीं दिया, लेकिन सती बार बार जिद करके जब ये जाती है तो वहां पर भोलेनाथ का कोई हिस्सा नहीं देखा, तो तुरंत योग अग्नि के माध्यम से अपने शरीर को भस्म कर लेती हैं। भृगु जी महाराज शिव के गणों को दंडित करते हैं
भगवान भोलेनाथ एक जटा पृथ्वी मारते हैं, जिससे वीरभद्र नाम का एक देव प्रकट होता है, गण प्रकट होता है। वो जाके यज्ञ का विध्वंस करता है और दक्ष प्रजापति की गर्दन ही काट के महाराज यज्ञ में डाल देता है। सब देवता भागे भागे दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा बाबा से शिकायत करने लगे, बोले महाराज रक्षा करो कैसे भी। तो ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं से बोले, भैया जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, तुम लोग क्यों गए? बोले महाराज कुछ भी करो, अब तो निदान करो। तो भोलेनाथ के पास जाते हैं। तो जैसे ही भोलेनाथ के पास गए थे, भोलेनाथ जी एक वट वृक्ष के नीचे शांत स्वभाव में बैठे हुए हैं। जैसे ही बैठे हुए हैं तो ब्रह्मा जी गए, तो ब्रह्मा जी को देखते ही खड़े होकर उनका अभिवादन किया। और जितने भी साथ में देवता थे, ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया, आ जाओ। सभी ने प्रार्थना की भोलेनाथ की, बड़ी सुंदर प्रार्थना। नमामि समेशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गौते तमेशं गिरीशम्। महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो तुषारात्रि संकाश गौरम गभीर मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीर सुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद बाल बाले दुकंठे भुजंगा चलद कुंडलम प्रसुनेत्रम निशा प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम्। धर्मांबरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं भजं भानुकोटि प्रकाशम्। निर्मूलनं शूलबाणं भजेऽहं भवाने पतिं भावगम्यं फलातीति कल्याणि कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि नयावद होमानाथ पादारविंद भजन्ते हलोके वरे वानराणाम्। संतापनासं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास न जानामि योगं जपवने बभूज न दोहं सदा सर्वदा संवदव्य जराजन्म दुःखोक्तता दप्यमान प्रभो पाहि आपन् नमामि सजम्बो नमामि सजम्बो नमामि सजम्बो प्रभो पाहि आपन् नमामि सजम्बो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोष ये पठन्ति नरवक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति। भोलेनाथ ने कहा महाराज क्या चाहते? बोले यज्ञ पूरा करो। बोले यज्ञ में हमारा तो कोई हिस्सा है नहीं। तो सब देवता हाथ जोड़ के बोले जब स्वाहा स्वाहा करोगे तो जितने भी सामग्री बाहर रह जाएगी भोलेनाथ आपका हक होगा। तो जब भी आप लोग यहाँ यज्ञ करते हैं, जो पंचकुंडी यज्ञ हो रही है, इसमें जब स्वाहा स्वाहा करते हैं तो जो सामग्री बाहर रह जाए तो सामग्री को कुंड में डालने का प्रयास न करें, क्योंकि वो सामग्री भोलेनाथ का भाग होती है। बोले यज्ञ वृष नारायण भगवान की जय। इन्हीं सती ने भोलेनाथ की, इन्हीं सती ने राजा हिमांचल के यहाँ पर पार्वती बनकर जन्म लिया और बचपन से ही शिव चरणानुरागी बन जाती हैं। नारद जी ने बता दिया था, बोले महाराज भोलेनाथ ये तो सूखी बिलपत्री खा कर अपने शरीर को सूखा कर लिया बिल्कुल, और तब कर रहे हैं। एक ही प्रण है, बोले विवाह करूंगे तो भोलेनाथ से। तो सभी देवताओं ने जाकर कहा भोलेनाथ से मनाया। बोले प्रभु, बोले हाँ विवाह कर लो। बोले नहीं, एक बार तो जैसी तैसी किया है। बोले नहीं। तो राम जी प्रार्थना कर रहे हैं, चाहते तो आदेश भी दे सकते थे, लेकिन राम जी ने प्रार्थना की है भोलेनाथ से कि प्रभु एक ही चीज। बोले क्या? बोले विवाह कर लो। बोले विवाह तो कर लेंगे लेकिन ऐसे नहीं, अब खुद ही परीक्षा लेंगे हम तो जाके कि भाई लड़की योग्य है या नहीं है।
तो सप्त ऋषियों को भेजा है। सप्त ऋषियों ने नाना प्रकार के प्रलोभन दिए, बोले तुम्हारा विवाह हम नारायण के साथ करा देते हैं, बढ़िया सोने का मुकुट पहनता है महाराज, सुंदर वस्त्र आभूषण, तुम कहाँ ये मुंडों की माला पहनने वाले के चक्कर में पड़ रही हो। बोले कह दिया कि अगर विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ, वरना कुंवारी ही रह जाऊंगी। तो सप्त ऋषियों ने जाके बताया भोले बाबा को, बोले वो तो आपसे ही प्रेम करती हैं, आपसे ही विवाह करना है। तो बोले ना स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। अब तो महाराज सभी लोग विवाह की तैयारी में जुट जाते हैं। भोलेनाथ का बड़ा भव्य विवाह की तैयारी चल रही है। कहाँ तैयारी हो रही है? तैयारी बाराती लोग कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। यमराज अपने भैंसों को रगड़ रहा है महाराज, एकदम। यमराज का वाहन कौन है? भैंसा, और भैंसे पे बरोस मार मार के रगड़ रहा है खींच। भैंसा कह रहा महाराज क्या कर रही हैं आज? बोले तुझे नहीं पता आज भोलेनाथ की बारात में जाना है? बोले अच्छा बारात में हम भी चलेंगे। बोले रगड़ काय लिए रहे हैं, तुझे तेरे ऊपर तो बैठ के जाएंगे ही। बोले महाराज तो वहाँ विवाह होगा? बोले हाँ। बोले हम भी कुंवारे, हम भी चलेंगे, हमारी तरफ भी देख लेना। बोले खूब रगड़ो महाराज, बिल्कुल कार से एकदम गोर कर दो महाराज, खूब रगड़ो खींच खींच के। इंद्र अपने वाहन को सजा रहा है महाराज, धो रहा है। इंद्र का वाहन कौन है? ऐरावत, सफेद हाथी एकदम। इंद्र अपने हाथी को रगड़ रहा है खूब। बोले महाराज क्या कर रहे हो? बोले रात में जाना। बोले खूब रगड़ो महाराज, खींच के अच्छे से रगड़ दो, बोले खाल उपाड़ दो, बिल्कुल ऐसा रगड़ो। ब्रह्मा जी अपने हंस की गर्दन पे हाथ फेर रहे हैं। नारायण भगवान अपने गरुड़ को महाराज, सब तैयारी, तब अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त है महाराज। लेकिन जिसका विवाह है उसकी तरफ किसी की निगाह नहीं है। अनाउंसमेंट हो गया 5 बजे बारात जाएगी। ठीक 5 बजे सभी लोग अपने अपने वाहनों से, वाहनों की कोई व्यवस्था नहीं है, अपने अपने वाहनों से ठीक 5 बजे कैलाश पर्वत पर आ जाएं। 5 बजने से ठीक 2 घंटा पहले 3 बजे हड़बड़ी हुई शिव के गढ़ों में। बोले भैया सब तैयार हो रहे, यहाँ क्या व्यवस्था है? कौन तैयार करे भोले बाबा को? तो बोले जो भोले बाबा को अच्छे से जानता होगा, समझता होगा, वही भोले बाबा को तैयार करेगा। भोले बाबा को कौन जानता है, समझता है? शिव जी के गण। तो ठेका दे दिया किसको? शिव जी के गणों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बोले तुम्हें ही महाराज भोलेनाथ को सजाना है। अब ठेका भी कैसे आदमी को दिया गया जो जीवन में कभी न सजा हो महाराज, वो क्या सजाएगा? सब विचार कर रहे हैं। बोले चौरे ये बता विवाह में कैसे सजा जाता है? बोले वो एक होता है मुकुट, मुकुट सा पहना जाता है, क्या है? बोले मुकुट। भोलेनाथ का ये क्या है मुकुट? बोले महाराज वो एक पगड़ी सी रखी जाती है सिर पे, मोर बोलते हैं। बोले फिर क्या होता है? बोले बाद में फेंक दिया जाता है, बस एक ही जीवन में एक ही बार वो काम आता है। बोले नहीं, सोच समझ के हमारा श्रृंगार करना, जिसे हमने धारण कर लिया महाराज एक बार वो फेंका नहीं जाएगा महाराज। तो एक गढ़ गया, भोलेनाथ की जटाएं खुली हुई थी महाराज। जब यज्ञ विध्वंस हुआ तो भोलेनाथ की जटा खुल गई थी। तो एक गढ़ तो शिव जी की जटाओं को लपेटने लगा और एकदम ऊपर मुड़ाचा सा बांध दिया। बोले महाराज मुकुट की तो व्यवस्था हो गई। बोले सब व्यवस्था है, लेकिन वो मोर आगे होते हैं, वो लड़ियां सी लटकी रहती हैं फूलों की। बोले वो व्यवस्था कैसे होगी? तो एक गढ़ गया, भृंगी दौड़ा दौड़ा, और महाराज पूरे शिवलोक में बड़ा भयंकर हल्ला हो रहा था कि भोलेनाथ की बारात जाएगी, भोलेनाथ विवाह कर रहे हैं, सब लोग नाच रहे थे। तो एक जगह 400-500 पतले पतले सांप, लाल पीले हरे गुलाबी नाच रहे थे। तो भृंगी ने कहा भाई तुम में से जितने भी 10 mm के पतले पतले वाले सांप सब साइड में हो जाओ। सब साइड हो गए। 30-35 सांप निकले उसमें से। महाराज भृंगी ने 15 सांपों को लिया और उनको एक बराबर किया और मुंह पकड़ा, मुंह पे एक सांप बांध दिया और भोलेनाथ की जटा में लगा दिया। बोले वाह क्या सुंदर है महाराज, कितना सुंदर मोर बना। मैचिंग का विशेष ध्यान रखा है। ऐसा नहीं महाराज जिस कान में बीच कैसा है तो दूसरे में कैसा है, जो एक जैसे मैच हो रहे हैं उन्हीं को लगाया गया है। बांसुरी नाक का महाराज जनेऊ बना दिया है। बोले और क्या चीज? बोले महाराज विवाह होता है, विवाह से पहले वो काले से गोरा करने का सिस्टम होता है, वो फेसियल। बोले फेसियल तो करे। तो एक गया गढ़ दौड़ा दौड़ा महाराज शमशान में, ताजी मुर्दे की भस्म भर लाया, अब भोले बाबा के सिर पे लगा दी, मुंह पे चारों तरफ। क्या अद्भुत श्रृंगार महाराज। भोलेनाथ का ऐसा डरावना रूप देखा तो नारायण भगवान ने देखा। तो नारायण भगवान कह रहे हैं बोले ये जो बारात है हमारी वो दूल्हे लायक नहीं है। ये नहीं कहा कि महाराज दूल्हा हमारे हिसाब किताब का नहीं है। क्या कह रहे हैं?
बोले इस बारात के अनुरूप जो है, बारात दूल्हे के अनुरूप नहीं है भाई, दूल्हा ज्यादा श्रेष्ठ है। बोले क्या करें? बोले अगर ऐसे जाएंगे भोलेनाथ, इस हिसाब से जा रहे हैं जिस हिसाब से इनका श्रृंगार हो रहा है, तो वहां तो कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलेगा महाराज, रसगुल्ला फेंके फेंके मारे जाएंगे। तो सब देवताओं ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बोले ऐसा भैया, खाने पीने के लिए बारात में सबसे पहला नंबर खाने का ही होना चाहिए। तो भोलेनाथ की बारात में सबसे पहले खाना पीना ही हुआ है। सब देवता लोग सब अपने अपने वाहन लेके भाग गए। नंदी चिल्लाया, बोले भोलेनाथ कबाड़ा हो गया साहब। बोले क्या? बोले बाराती साहब भाग गए। बाराती तो गई, सब बाराती चले गए, पूरी बारात चली गई। अब दूल्हा क्या करेगा जाके? भाई अकेला दूल्हा जाता अच्छा थोड़ी लगेगा। बोले फिर क्या करे? बोले तुम कहो तो अपने बारातियों को बुला ले। बोले अपने लोगों को तो कार्ड भी नहीं दिया है। बोले अपने लोग कार्ड का इंतजार थोड़ी करते हैं, तुम तो बस एक बार कह दो आ गए हैं, पहले ही कान में कह रहे हैं कि तुम तो भोलेनाथ से आज्ञा मांगो। भोलेनाथ ने डमरू बजाया और नंदी ने मंत्र पढ़ा, था तमाम भूत प्रेत एकदम प्रकट हो गए महाराज। अब भूत प्रेत अकेले कोई भारत के थोड़ी आए थे, देश विदेश के आए थे। अफ्रीका के काले काले 6-6 फुट 7-7 फुट भूत, पूरा का पूरा प्लेन आगे भारत में उतर रहे हैं। जितने भी प्लेन हैं सब देश विदेश के आगे उतर रहे हैं। वो चाइना के भूत आ गए चीकू मीकू करते हुए, छोटी छोटी आंख वाले देख रहे हैं। कुछ महाराज इंग्लैंड के कंगारू भूत आ गए 7-7 फुट गोरे गोरे और टाई लगा करके। अब भारत के भूतों ने देखा भैया ये क्या है, टाई पकड़ के बोले व्हाट इज दिस, ये क्या है भैया, ये क्या है? बोले तुम लोग नहीं जानता? बोले नहीं, ये टाई है, विदेशी भूत टाई लगाता है महाराज, तुम इंडियन भूत टाई नहीं लगाता, दिस इज टाई। तुम जो है भारत का भूत टाई नहीं लगाता। तो भारत के भूत कहाँ कम रहने वाले थे, उन्होंने अपनी धोती पर्दनी पीछे से निकाली। बोले हम भारत का भूत है, पीछे टाई लगाता है, पीछे लगा हुआ है हमारा टाई, देखो पीछे। अब तो महाराज ऐसा अद्भुत श्रृंगार करके भोलेनाथ की बारात में अब सगुन भी जा रहे हैं। सब में सगुन जाति, इसमें असगुन जा रहे हैं। बड़ी भयंकर भोलेनाथ की बारात जा रही। इधर जो है हिमांचल को पता चला कि भैया बारात आ रही दरवाजे पे, तो नाई ठाकुर को बुलाए। बोले चल भैया द्वार पे बारात का पूजन कराएं। तो नाई ठाकुर को साथ में लिया, रोली की कटोरी ली, पहुंच गए। बोले चलो। नारायण को देखा तो एकदम चरणों में लेट गया। बोले महाराज जिस बारात में साक्षात नारायण भगवान आए हो वो बारात कितनी सुंदर होगी। श्री चैतन्यम सुमनम मनम मन मनम मानम मनम मानसम मायाधार धवम धवम धव धवम धावम धवम माधवम श्वासा सार सरम सरम सर सरम सारम सरम भासरम श्री वैकुंठादि भवम भवम भव भवम भावम भवम सांभवम। जिसकी बारात में वैकुंठाधिपति साक्षात माधव पधारे हो, नारायण पधारे हो। जब दूल्हा इतना सुंदर है तो दूल्हे के बाराती जब इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी आए, प्रणाम किया। इंद्रदेव आए महाराज, चर्च में लेट गया। हमारा इंद्र आए इनकी बारात में, दूल्हा कितना सुंदर होगा। यक्ष आए, गंधर्व आए। अब थोड़ी सी स्थिति बदली। तिलक लगा रहे थे महाराज, तो जैसे ही महाराज तिलक लगाने के लिए माथे हुआ तो ऐसे ऐसे भूत आ गए कि एक एक भूत की महाराज 10-10 सिर, 50-50 सिर महाराज। एक पूरी की पूरी कटोरी एक ही भूत के माथे पे खत्म हो जाए। दूसरी लाइन आई, बोले माथे पे तिलक लगाएं तो उसका सिर ही नहीं है। विपुल नयन कोई नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कोई अतितन खीना। महाराज बोले सिर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो अतिथियों के पैर भी पूजे जाते हैं, पैर पूज लेंगे। अब की बार भूतों की लाइन ऐसी आई, उनके पैर ही नहीं महाराज। ऐसी बारात की टोली महाराज लास्ट में देख आया भोलेनाथ बूढ़े से नादिया पे बैठ के महाराज उल्टा मुंह करके भोलेनाथ चले आ रहे हैं। जैसे ही भोलेनाथ को देखा महाराज, सांप और चंद्रमा अलग लटक रहे महाराज। जो ऐसा रूप देखा तो हिमांचल ने कटोरी फेंकी, तो मुझे नहीं विवाह करना अपनी बेटी का इसके साथ। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो कि बारात आके महाराज दरवाजे से लौट जाए, बहुत बुरा होता है। तो कह दिया बोले मैं विवाह नहीं कर रहा। तो नारायण भगवान ने आके सुंदर श्रृंगार किया और समझाया। तब भोलेनाथ का श्रृंगार करके बड़ा सुंदर जो है विवाह हुआ संपन्न।
और जितने भी बराती है महाराज सबके खाने पीने की व्यवस्था तो अलग, लेकिन भूतों को कैसे खाना परसा जाए, लाइन लगी हुई है महाराज। भूत का ऐसा बैठा हुआ है, हाथ आगे और मुंह पीछे है। तो अब जो है परोसने वाले परेशान है, बोले हाथों के सामने परसे कि मुंह के सामने परसे। किसी के चार चार मुंह है, बोले कौन से वाले मुंह के पास परोसे। भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ ने कहा कि हम इसका निराकरण करते हैं। बोले वो चबूतरा दिखाई दे रहा है, बोले हाँ, उसमें सब खाना रख दो एक ही साथ। बोले ठीक है, और आ जाओ इधर, अपने आप खा लेंगे हिसाब किताब से। तो बफर सिस्टम होता है ना, बफर सिस्टम, वो भोलेनाथ की बारात से ही प्रारंभ हुआ। बोले सब रख दो, अपने अपने हिसाब से खा लेंगे जिसको खाना है। तो महाराज ये भूतों का ही खाना होता है और कोई खाना नहीं होता। आइए सुंदर भोलेनाथ की बारात और भोलेनाथ के विवाह का आनंद लेते हुए आज कथा का यहीं विश्राम करेंगे। उसके बाद कल की कथा के बारे में बताया। आरती गाँव प्यारे आपको मनाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। भैया सभी लोगों को आरती बोलना है ताली बजाते हुए, ऐसे नहीं, ठीक है ना। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। देख छवि में तो बले बले जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि बोल। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि बोल। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी सुरतिया नैनन बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि को दिल में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। संग सो है व्रस भान दुलारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारी। ललिता दिक सब सखियां सारी,
ललितादिक सब सखियां प्यारी। संग सो है ब्रज भान दुलारे ललितादिक सब सखियां प्यारी। ललितादिक सब सखियां प्यारी, ललितादिक सब सखियां प्यारी। वास सदा हो वास सदा वृंदावन पाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। वांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको